सभी साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो साथियों, हम निरंतर प्रयासरत हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के जो पद हैं वो भरे जाएं और जो पहली काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में जो पद बचे हैं उन सभी पदों को भरा जाए। साथ में जो प्रयोगशाला के पद हैं उनको भरा जाए। साथ में जो पद वृद्धि की मांग है, जो हमें 10,000 से ज़्यादा पदों का आश्वासन मिला था, उन पदों को इंक्रीज किया जाए। तो हम हर संभवतः प्रयास कर रहे हैं और हमें पॉजिटिव आश्वासन भी मिले हैं। और अब तो हमने नई बात भी रख दी है कि अगर आप 15,000 सर जो नियुक्ति पत्र देने वाले हैं तो उसमें प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए, नियुक्ति पत्र दिए जाए। जो अभी तक कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रोसेस रुकी हुई है, तो उस प्रोसेस को चालू किया जाए, क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 वो अभी प्रचलन में है, प्रक्रियाधीन है। तो उस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाए। इस चीज़ को लेकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम माननीय किसान कल्याण मंत्री हैं जो कि इंदल सिंह कंसाना जी हैं, जो सुमावली और मुरैना से विधायक हैं, सुमावली क्षेत्र के मुरैना से विधायक हैं। तो उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिखने के लिए कहा है और बहुत सकारात्मक रिस्पांस रहा। हम उनसे मिले, जाके मुलाकात की और उन्हें वर्ग 3 के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताया। तो वो, क्योंकि वर्ग 3 के अभ्यर्थी कई बार भी उनसे मिल भी चुके हैं, तो वो समझ गए थे कि हाँ, ये आपका मैटर है हमारे संज्ञान में। तो हमने कहा था, सर आप माननीय मुख्यमंत्री जी को या शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख दीजिए। तो उन्होंने अपने OAD सर को बोला है। तो OAD सर हैं जो लिखेंगे। तो मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि हम जो अभ्यर्थी हैं, हम जो साथी हैं, वो हमारे सभी साथी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और हम निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो और देखो, हम जब प्रत्येक मंत्री को देते हैं, अपनी बात बताते हैं, अवगत कराते हैं, तो वो संज्ञान में आती है और उसके बाद जो पॉजिटिविटी बढ़ती है। दूसरी बात है कि जब वो मंत्री खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो हमें सिर्फ कर्तव्य करने की ज़रूरत है, अपने संघर्ष करने की ज़रूरत है। सफलता ज़रूर मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ हमें संघर्ष करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, आज हम मिले हैं, हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सभी साथी या हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं और जब तक कभी कभी मौका मिल जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल जाते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल जाते हैं और उसके अलावा भी हम अन्य मंत्रियों से मिल रहे हैं। अब अन्य मंत्रियों से हमारी सिर्फ एक ही प्रार्थना है। पहले हम मिलते थे, वो अलग बात थी, जैसे भी मिल रहे थे रोज़, वो संज्ञान में बात थी। लेकिन अब हम जो मिल रहे हैं, हम सीधा लेटर लिखवा रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिससे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। क्योंकि अगर मंत्रियों के द्वारा जब अपने अपने क्षेत्र से, विधायकों से और मंत्रियों से जब शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर लिखवाया जाएगा तो ज़रूर उस पर संज्ञान लिया जाएगा और आने वाले समय में और अपनी इस प्रोसेस को स्टार्ट करके जो निराकरण है वो किया जाएगा। तो साथियों, हमारे जो सभी साथी हैं वो निरंतर प्रयासरत करना चाहिए, सभी को प्रयास करना चाहिए। हम प्रयासरत हैं। जो हमें आश्वासन मिले थे, 10,000 से ज़्यादा पदों का आश्वासन हमको दिया था और चुनाव से पहले विधानसभा के, और उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया गया। उसके बाद तो हम कई मंत्रियों से मिले और सबसे वही आश्वासन दिया गया। तो उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और उसके बाद फिर जो हमने लेटर भी लिखवाए हैं तो वो भी वहाँ पे जा रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे पद हैं वो आएँ, चाहे पहली काउंसलिंग के, सेकंड काउंसलिंग के पद बचे हों, चाहे प्रयोगशाला के पद हों, वो भी आने चाहिए। और साथ में जो हमारे हैंडीकैप साथी हैं, जिनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो हैंडीकैप साथी हैं, जो 400 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो फर्जी पाए गए, तो जो विभाग ने जांच करके उनकी नियुक्तियां भी रद्द की हैं। तो उनकी जो नियुक्तियां रद्द की हैं उसके बाद से काफ़ी जो हैंडीकैप्ड हैं उनकी वैकेंसी खाली हुई हैं, तो उन पदों को भी भरा जाए। इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे OBC के अभ्यर्थी हैं जिनका किसी कारण से रोक दिया गया है, वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और हम तो देखो, हम सभी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमें तो जो आश्वासन दिया है उसको हमने मेन मुद्दा बनाया है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं, फिलहाल में पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसी को देखते हुए सभी मंत्रियों ने वही आश्वासन दिया है। तो हम अपने आश्वासन पे ही अटके हैं और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम ये चाहते हैं कि सारे पद भरे जाएं
पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, हैंडीकैप्ड के 400 से ज़्यादा फर्जी लोग पाए गए थे। उसमें से कम 200-250 लोग तो निकल गए होंगे बाहर। कम से कम उन पदों को भरा जाए और उसके बाद प्रयोगशाला के पदों को भरा जाए और उसके बाद जो पद वृद्धि की मांग है वो पूरी की जाए। साथ में हमारी प्रोसेस चालू की जाए और सभी पदों को भरा जाए। साथियों, मेरा जो प्रयास था मैं 100% पूरा दे रहा हूँ। आपको पता है कि प्रैक्टिकली मेहनत में बहुत कुछ लगता है, चाहे यहाँ का रहने खाने का खर्चा हो, चाहे टेम्पो ऑटो से जाने का हो। अगर मैं किसी अन्य मंत्री से मिलना है, पता चला कि वो 11 बजे मिल रहे हैं, कभी पता चलता है कि 1 बजे मिल रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भी ऑटो से जाना पड़ता है, आप सब जानते हैं। तो हम निरंतर प्रयासरत हैं और जो भी साथी अब जो भी होना था हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी साथी आप समझ सकते हैं। देखो, मेरा एक अलग प्लान था कि हम 30 से 40 लोग अगर एक्टिव हो जाते हैं, अभी चुनाव में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 15 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी कन्फर्म है, सिर्फ 8-10 दिन का टाइम है। अगर कोई सपोर्ट करता, ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करते, जो चाहते कि हमारी अटकी हुई प्रोसेस पूरी हो जाए, तो वो साथी हमें ज़रूर साथ देते। तो हम अभी से धरने पे बैठ जाते थे। तो 15 दिन के अंदर, जो 15 दिन में जो 7-8 दिनों का जो नियुक्ति का बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसमें हमारी नियुक्ति ज़रूर हो जाती। लेकिन हम सभी को प्रयास करना है, तो प्रयासरत हैं। बाकी अगर आप प्रत्यक्ष रूप से आएंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप इसके लिए एक्टिव हैं तो ज़रूर एक्टिव रहें, और तो आएँ तो ज़रूर मुझे अवगत कराएँ, ठीक है। और बाकी मुझे अब यहाँ पे व्यवस्थाएँ अब यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अब उस चीज़ के लिए कोई एग्री नहीं हो रहा, उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो साथियों, बाकी जो भी कोशिश थी हमने पूरी की है और अभी भी हम प्रयासरत ही हैं, और इतना तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करवाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर इतनी कोशिश रहेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाए। चलो, आपने जो आश्वासन दिए वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया जा सकता है आपके द्वारा। कुछ ना कुछ पदों को इंक्रीज़ किया जा सकता है, चाहे किसी भी तरीके से किया जाए, चाहे तो आप किसी भी तरीके से करें, मतलब हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें, बाकी जो प्रोसेस अटकी हुई है और उनको पूरा करें, और साथ में जो हमारी मांग है उसको ज़रूर पूरा करें, ठीक है। साथियों, हम प्रयासरत हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहा है जो बहुत पुराना उद्देश्य है, इसको लगभग 2 साल हो गए हैं। तो हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उद्देश्य पूरा हो जाए और हमें है जो प्रत्येक व्यक्ति जो जिससे जुड़ा है उसको सफलता मिले, ठीक है साथियों। तो सभी वीडियो को शेयर कर देना अपने वर्ग 3 के सभी साथियों को, जो बिल्कुल निष्क्रिय से दिख रहे हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, और जिनको मैं कह रहा हूँ धरातल पे आप 4 दिन आ जाइए, आपका काम उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं। उन्होंने अभी हाल ही में पटवारी के जो हैं नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और अभी कहा भी है कि हम 15 दिन के अंदर भी नियुक्तियाँ देने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हम जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे और जो प्रोसेस अटकी हुई हैं उनको भी पूरा करेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो प्रोसेस अटकी हुई हैं उनको ज़रूर पूरा किया जाएगा। अब बस हमको अपनी रफ्तार बढ़ाना है, हमको अपनी जो मांग है वो बढ़ानी है, और हमको निरंतर जो प्रयास करने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा और तेज़ करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10-20 लोगों 50 लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे मिलेंगे तो ज़रूर जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। और ये सिर्फ एक वर्ग 3 पर लागू नहीं होती, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए स्टार्ट होगी, तो तीनों वर्गों को फ़ायदा होगा। वर्ग 1 उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक, तो जो प्रोसेस में अटके हैं वो सभी का उसमें जो प्रोसेस पूरी हो जाएगी। बाकी आगे जो भी होता है आप सबको अवगत रहेगा, ठीक है साथियों। तो बाकी सभी को शेयर कर देना, अपने वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थियों को, वर्ग 1, 2 को भी शेयर कर सकते हैं, इससे वो भी इसको देख के मोटिवेट और एक्टिव हो सकते हैं, अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, ठीक है साथियों। धन्यवाद।